बस कुछ देर और दोस्तों। यकीन नहीं होता हम निकी रेव को देखने वाले हैं अपने सामने। उनकी मूवीज कमाल की होती हैं। हाँ, उनकी हाइड्रा वर्म सीरीज का जवाब नहीं। और मुझसे पूछो तो लेटेस्ट फिल्म सबसे अच्छी थी। मजा आएगा। मेरी मॉम निकी का इंटरव्यू लेने के लिए एक्साइटेड है। जाकर भीड़ के कुछ शॉट्स ले लो, ठीक है? ज़ोई, तुम आ गई। मैं आपका बड़ा दिन कैसे मिस करती। आप नर्वस हैं? हाँ, थोड़ी सी। निकी रेव से इंटरव्यू करना मेरे करियर को अगले लेवल पर ले जाएगा। आप अच्छा करेंगी एज ऑलवेज। थैंक्स हनी। वो यहाँ किसी भी वक्त आ जाएगी। हम उनकी फोटो लेने का चांस मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम सेल्फी स्टिक को तैयार कर लेती हूँ। थैंक्स बेन। पर इसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, पर करके देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हमें रास्ते दो, रास्ते दो। एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, इसे ऑन करो। काम कर रहा है, काम कर रहा है। थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया, उसे थोड़ी अपनी ओर खींचो। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ? ओप्स, एक मिनट। अटक गया है, मैं निकालता हूँ। बचाओ, वो खींच रहा है। बचाओ बेन। निकी रेव का फोन। हाय निकी, मैं म्यूरियल। और कितनी देर है? ओह, अच्छा, ओके। हाँ, मैं समझती हूँ। आई एम सॉरी टू। गुड बाय। क्या हुआ? बुरी खबर है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अफसोस, निकी रेव ने अभी अभी अपना इंटरव्यू कैंसिल कर दिया है, इसीलिए वो आज स्टूडियो नहीं आएंगी। आई एम सो सॉरी, पर आने के लिए थैंक यू। मॉम, आई एम सॉरी। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड थी। कोई बात नहीं हनी, मुझे अपने बॉस को बताना होगा। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। ये क्या? वारगोयल आ गया। अब तुम रेंजर्स मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात तुम खुद से कहो। माफ करने का वक्त आ गया। एक्टिवेट बीस्ट पावर। Unleash the beast. तुम सब खुद को बहुत स्पेशल समझते हो। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। क्या? पकड़ लिया। नहीं, उसके पास सुपर स्पीड है। हम उसे हरा सकते हैं। जरा इससे बचकर दिखाओ तो जानो। प्लीज। ओह नो, वो तो मेरी गोरिल्ला ताकत जैसा था। तुम में इतना ही दम है क्या? मेरी बारी। बच्चों का खेल। वो जितना ऊंचा कैसे जंप कर पाया? तुम और तुम्हारी बीस्ट पावर तो स्पेशल नहीं रही। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बीस्ट ब्लास्ट। ये क्या? मेरा वॉरफिक्स खत्म हो रहा है। तुमने सुना? वो कमजोर हो रहा है। इस बात का फायदा उठाना चाहिए। बीस्ट ब्लास्ट। ओह मैन, वो बचकर निकल गया। वारगोयल के पास हमारे जैसे बीस्ट पावर्स कैसे है? अजीब है, उन्होंने किसी तरह तुम्हारी चीता, गोरिल्ला और जैक रैबिट एबिलिटीज को कॉपी कर लिया होगा। हमें लैब जाकर कुछ टेस्ट करने होंगे। चलो। तुम्हारा कैमरा।
ये पूरा वक्त उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। रेंजर्स जरूर मॉर्फ हुए होंगे यहीं पर। इसका मतलब सब रिकॉर्ड हो गया होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। मेमोरी कार्ड डैमेज हो गया है। इसे ठीक कर सकते हो? शायद। इसकी मेमोरी काफी करप्ट हो गई है, पर मैं ठीक कर सकता हूँ। 6 बजे की न्यूज तक आपको आपके रेंजर्स मिल जाएंगे। अब याद रहे डेव, ये खबर मेरी है, इसलिए कोई इस फुटेज को नहीं देख सकता। समझ गए? ऑफ कोर्स, इसके ठीक होते ही आपको बता दूंगा। मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज प्रोड्यूसर को रिपोर्ट करो। हे मॉम, आपका मैसेज मिलते ही मैं आ गई। क्या बात है? तुम आ गई ज़ोई, शुक्र है तुम ठीक हो। हे, मेरे पास एक बड़ी खबर है। ग्रेट, बताइए। तो जब रेंजर्स मॉर्फ हुए तब मेरा कैमरा ऑन था, तो मुझे यकीन है उसमें उनकी सीक्रेट आइडेंटिटीज रिकॉर्ड हो गई हैं। अच्छा, तो आप जान गई रेंजर्स कौन है? अभी नहीं, उसका मेमोरी कार्ड डैमेज हो गया था, पर शाम की न्यूज से पहले ठीक हो जाएगा। तब तक मुझे न्यूज में जो कहना है वो लिख लेती हूँ। ये बहुत बड़ा मौका है। पर मॉम, मुझे नहीं लगता रेंजर्स अपनी असली पहचान किसी को बताना चाहेंगे। अगर वो ऐसा चाहते तो शायद अब तक सबको ये बात बता चुके होते, राइट? कम ऑन, रेंजर्स को फेमस होना अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। और वैसे भी सब इस खबर को देखना चाहेंगे। इसका मतलब मेरा करियर रॉकेट की तरह टेक ऑफ करने वाला है। निकी के मैनेजर का कॉल आया, हमने इंटरव्यू रीबुक किया है। हम उसे न्यूज से ठीक पहले करेंगे। न्यूज से याद आया, मेरे पास पावर रेंजर्स के मॉर्फ होने का वीडियो फुटेज है। हम उनकी असली पहचान बताने वाले पहले लोग होंगे। उनकी पहचान? हाँ। रियली? ओह, बहुत अच्छे म्यूरियल। ज़ोई, बाद में बात करेंगे। रुकिए मॉम, उस पर काम शुरू कर दो। तो जैसे ही हम ये मेमोरी पल्सेटर एक्टिवेट करेंगे, आपको उतना मॉर्फिक्स मिल जाएगा कि आप असली दुनिया में लौटकर ग्रेट बैटल फोर्स को तबाह करके मॉर्फिंग ग्रिड पर कब्जा कर पाएंगे। इस बेवकूफ की बात मत सुनिए मास्टर। इसने रेंजर्स का सामना करने की कोशिश की और फिर डरे हुए चूहे की तरह वहाँ से भाग निकला। हमारे पास एक कमाल का नया प्लान है। पेश है एक मेमोरी पल्सेटर। ओह, तुमने वारगॉय को कॉपी किया। क्या? जरा देखो मेरा मास्टरपीस। तुमने कैसे? इसके बारे में हमने सोचा था। बाप रे! धोखेबाज कीड़े! तुमने वारगोवेल को हमारा आइडिया बताया? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसने ना सिर्फ मुझे बताया, बल्कि मेरे लिए बनाया भी। बहुत हुआ। अगर वारगॉय तुम्हारे प्लान को चुराने जितना स्मार्ट है, तो वो उससे कामयाबी कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर इवॉक्स। समझ लीजिए, अब रेंजर्स और ग्रेट बैटल फोर्स का अंत करीब है। Power Rangers. Go, go, Power Rangers! It's morphin' time. For justice we fight, with peace, morph and light. Together we rise. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Power Ranger Peace Morphers. मुझे नहीं लगता ये कभी ठीक भी होगा बेन। एक मिनट, ये बस हो ही गया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है? बिल्कुल नहीं, मैं कार में देखती हूँ। अभी आई। मैंने मॉम को वीडियो ना दिखाने के लिए मनाने की कोशिश की, पर उन्हें लगता है रेंजर्स को फेमस होना अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो मुसीबत हो गई। शायद वो सही है, थोड़े फेम से नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, मैं फेम के लिए ही बना हूँ। यू नो, मेरे पास एक कुकिंग शो का कमाल का आइडिया। स्टील, तुम कुछ नहीं खाते। मुझे इस बारे में तुमसे जरा बात करनी है। अभी नहीं स्टील। मुझे पता है कमांडर को अच्छा नहीं लगेगा। हमें जाकर उन्हें सब बताना होगा। रुको, मुझे ये सॉल्व करने की ट्राई करने दो प्लीज। मैं नहीं चाहती मेरी मॉम मुसीबत में पड़ जाए। ये सही कह रही है। ठीक है, तो फिर तुम एक बार कोशिश करके देख लो। दीदी, मुझे इससे बचाओ। क्या हो रहा है ब्रो? मुझे नहीं लगता ये ठीक
हुआ है। ये चल नहीं रहा। मुझे निकी रैव। ओह नो, ये तो निकी रैव है। हाँ, निकी रैव ही है। हाँ, ये निकी रैव है। ये तो वही है। चलो चलो चलो, मुझे आप फोटोग्राफ हमें उनकी मदद करनी होगी। सही कहा। सॉरी एवरीवन, पर निकी का एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है। थोड़ी सी जगह दोगे प्लीज? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? लाओ मुझे पावर दो। मैं एनर्जी रीडायरेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। पापाओ, फ्रोजन, हम प्लान के पहले हिस्से के लिए तैयार हैं। अब तुम की कंट्रोल भेज दो। और तुम रेंजर्स को एक लड़ाई में उलझा दो। ठीक है, शोकोट्रॉन निराश नहीं करेगा। और मैं इस डिवाइस को तैयार कर देता हूँ। हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट लाए हैं। ओह वाओ, ग्रेट। इन्हें वापस होटल ले जाओ। मुझे वहाँ से बचाने के लिए थैंक्स गाइस। ये तो हमारा फर्ज था। काश मैं तुम्हारा एहसान लौटा सकती। बाय बाय। तुमने देखा वो फैंस उन पर कैसे टूट पड़े? याइक्स, फेम बहुत मुश्किल है। अगर तुमने मुझे खाने की काबिलियत दे दी, तब भी मैं कुकिंग शो के बारे में 2 बार सोचूंगा। मैं तुम्हें खाने की काबिलियत नहीं देने वाला। इस बारे में बाद में बात करेंगे। स्टील सही है। जरा सोचकर देखो, अगर लोग जान गए कि हम रेंजर्स हैं, तो हम कभी अपना काम नहीं कर पाएंगे। हाँ कहिए। सेक्टर फॉक्सट्रॉट 9 और 3 में एक रोबोट्रॉन देखा गया है और एक गिगा ड्रोन भी आने वाला है। ठीक है, तुम गिगा ड्रोन को संभालो, हम रोबोट्रॉन से निपटते हैं। ठीक है। लगता है आप सब खेलने बाहर निकले हैं। रेंजर्स के आने से पहले मुझे थोड़ी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रुक जाओ, चलते फिरते लाइट बल्ब। हमने लाइट बल्ब किसे कहा? एक्टिवेट बीस्ट पावर। चलो इस रोबोट्रॉन को सबक सिखाए रेंजर्स। गो। Transport, Beast X Blaster. Transport. All right, Beast X. समझ जाओ रेंजर्स, तुम्हारी एनर्जी तुम पर ही भारी पड़ रही है। Oh no! Oh no! कहो क्या कहते हो? सिर्फ सेबर्स दो गाइस। ट्रांसपोर्ट। इन पोजीशन और टेक ऑफ के लिए तैयार। इन पोजीशन। ठीक है, ब्रेकरजॉर्ड बैटल मोड। वो अनजान रेंजर्स इतने बिजी हैं कि मुझे अपना ये डिवाइस लगाते हुए पकड़ ही नहीं पाएंगे। लगता है ये गिगा ड्रोन काफी मार झेल सकता है। वो कम इन ड्रेवन, ये गिगाट्रॉन हमारे ब्लास्ट सोख कर उन्हें वापस हम पर ही फेंक रहा है। हमें यहाँ थोड़ी मदद की जरूरत है। जाओ, सोई और मैं इससे निपट लेंगे। ठीक है, थैंक्स। लेट्स डू द स्क्रूज।
तो चलो चलें। बैटल मोड। तुम सही वक्त पर आए। कोई शक? अब उसे मिलकर खत्म करते हैं। रैपिड ब्लास्ट। अभी से कहते हैं बत्ती गुल। हाँ, 6 बजे की न्यूज का वक्त हो रहा है। ओह नो, हमें जाकर मॉम से बात करनी होगी। हम इस ड्रोन को बस ठिकाने लगाने ही वाले हैं। ठीक है, तो हमसे टीवी स्टूडियो पर मिलो। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, हम जल्द से जल्द पहुंचते हैं। ग्रीन क्रैश। ग्रेट, अब मेरी बारी है। ट्रांसपोर्ट चीता बीस्ट ब्लास्टर। रेसर्स ऑन चीता स्ट्राइक। वायरस खत्म हुआ। हे डेव, तुमने मेमोरी कार्ड को ठीक कर लिया या नहीं? हाँ, बस हो ही गया है। ग्रेट। मॉम, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में करें हनी, मैं बहुत बिजी हूँ। पर हे, निकी रेव आ गई हैं। ओह, लगता है उनके कुछ फैंस भी आए हैं। मैं निकी का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, पर अभी नहीं। ये रेंजर वाली खबर ज्यादा जरूरी है। म्यूरियल 3 मिनट में उसका टेलीकास्ट है। अब इंटरव्यू कौन करेगा? हे, मैं कर लूं? ऑडियंस को एक फैन का नजरिया जानना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बेटी सालों से मुझे देख रही है, ये बहुत अच्छा करेगी। तो तुम म्यूरियल की बेटी हो और एक फैन भी? ओके, लेट्स डू इट। सेट पर जाओ। ग्रेट, थैंक्स। तुम क्या कर रही हो? मुझे बस तो क्या तुमने उनको रोका? अभी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है। मॉम मेरी बात नहीं मानेंगी, पर शायद वो निकी की बात मान ले। ओके, सब फ्लोर से हट जाओ। सब अपनी पोजीशंस ले लो। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ, पर मुझ पर तुम्हारा एक एहसान बाकी है, तो ये कर लेते हैं। ग्रेट, चलो। और टेलीकास्ट शुरू हो रहा है इन 3, 2। गुड इवनिंग, मैं हूँ जोई रीव्स और मेरे साथ है फिल्म स्टार निकी रेव। यहाँ आकर अच्छा लगा। हमें आपकी नई फिल्म के बारे में बताइए। अभी पता चल जाएगा। ये तैयार है? हो गया, फुटेज ठीक हो गई है। फैंटास्टिक। निकी का इंटरव्यू खत्म होते ही तुम शुरू कर देना। हाँ, थैंक्स डेव। तो बताइए, निकी रेव जैसी एक बड़ी सुपरस्टार होना कैसा लगता है? मैं अपने फैंस की एहसानमंद हूँ, पर एक सेलिब्रिटी होना उतना आसान नहीं जितना सबको लगता है। वो कैसे? मैं जहाँ जाती हूँ लोग पहचान लेते हैं। कभी कभी ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर देखने जाओ तो इससे बहुत प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि आज सुबह एयरपोर्ट पर मुझे फैंस ने घेर लिया था, इसीलिए मैं अपने इंटरव्यू के लिए नहीं पहुँच पाई थी। मैं तो बस फिल्में बनाना चाहती हूँ, पर फेमस होना कभी कभी बातों को बहुत बिगाड़ देता है। पर अब जो है सो है। हमें वक्त देने के लिए थैंक यू निकी। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही कट। अब तुम्हारी बारी बड़ी खबर देने का वक्त आ गया। हे, तुमने अच्छा किया बेटा। तुम्हें लगता है बात बनी? पता नहीं। ओके, सब तैयार हो जाओ और शुरू कर रहे हैं इन 3, 2। हेलो कोरल हार्बर, मैं हूँ म्यूरियल रीव्स। आज मेरे पास आपके लिए एक अनोखी चीज है।
पावर रेंजर्स का एक्सक्लूसिव फुटेज मॉर्फ करते हुए। रुको, रेंजर्स की सिविलियन आइडेंटिटीज मेरे पास हैं इस मेमोरी कार्ड में। प्लीज ऐसा मत कीजिए मॉम। पर मेरी तरह शायद आपने भी मेरी डॉटर के साथ निकी रेव का इंटरव्यू देखा। उसने मुझे एक एहसास करवाया, अगर लोग रेंजर्स को सेलिब्रिटीज की तरह घेरने लगेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और ये हम सबको खतरे में डाल सकता है। रेंजर्स की आइडेंटिटीज का खुलासा करना शायद मेरे करियर की सबसे बड़ी खबर होगी, पर मेरा ये करना गलत होगा। उनकी आइडेंटिटीज कोई नहीं जान सकता। उन्होंने बिल्कुल सही किया। और अब पर्सी जोन्स आपको ले जाएंगे काउंटी फेयर में, जहाँ पर अभी मिल रहा है सबके होश उड़ा देने वाला खाना। और ये कट बहुत बढ़िया दोस्तों। मैं जानती हूँ कि तुमने निकी से वो सवाल क्यों पूछे। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी हनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। सच है, पर आखिर में सही फैसला भी तो आप ही ने किया। थैंक्स हनी। हे, वैसे तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? वैसे तुम तो कोई और ही खबर देने वाली थी। वेल, ये वाली ज्यादा अच्छी थी। एक्सक्यूज मी? लगातार फोन्स बज रहे हैं, तुम सबको पसंद आई। एक ईमानदार रिपोर्टर, बहुत अच्छे म्यूजिक। वाह, थैंक्स। वो रोबोट्रॉन डिस्ट्रक्शन काम कर गया। मैंने टीवी स्टेशन के ट्रांसमीटर का एक्सेस हासिल कर लिया। तुमने उसके लिए प्रोग्रामिंग पूरी कर ली या नहीं? मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। काम होते ही मुझे बता देना। ग्रिड पैदल फोर्स की तबाही अब कोई नहीं रोक सकता।